बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन से ली गई है। तो पहला एमसीक्यू है, वन एंड ओनली वन सर्कल पास के थ्रू डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 2, 3, 4 या 5। ठीक है। अच्छा, 2 तो नॉन कोलिनियर होते नहीं, मतलब ये नॉन कोलिनियर से क्या मुराद है कि एक लाइन में ना हो। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? नॉन कोलिनियर, यानी कि एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स तो आप कहीं पे भी लगा दें, वो स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं। ठीक है जी, तो 2 वाली ऑप्शन तो निकल गई। जो 3 पॉइंट्स है ना, आप फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी जगह पे 3 पॉइंट्स ले लें, इनमें से हमेशा एक सर्कल पास होगा। ठीक है जी, वो कैसे कि हमें जो है इसका सेंटर पॉइंट मालूम करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक आप लाइन लगाएंगे, एक लाइन आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप कंपास रख के, ठीक है जी, इस तरह से आर्क लगा देंगे और यहाँ पे कंपास रख के इस तरह से आर्क। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आप गुजारेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी रख के आर्क्स गुजारेंगे और यहाँ पे भी रख के आर्क्स लगाएंगे। ठीक है जी, तो इनका एक सेंटर पॉइंट हमें मिलेगा। इस सेंटर पॉइंट पे आप कंपास रखेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं उसी सर्कल में आ जाएंगे। ठीक है, हमेशा जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो एक सर्कल में से गुजरेंगे। 4 भी गुजर सकते हैं, 5 भी, अगर वो सारे पॉइंट्स उसी पे हो, लेकिन 3 हमेशा हमेशा जो है वो उसमें से एक सर्कल पास होगा। ये मैंने आपको रफ सा एक्सप्लेन किया कि उन 3 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जो है उनका मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। ठीक है, जब मिड पॉइंट मालूम हो जाता है तो उन तीनों पॉइंट्स में से हमेशा एक ही सर्कल पास होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से हमेशा एक ही सर्कल पास होता है। एमसीक्यू नंबर 2 है, डैश नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है जी, कितने नंबर ऑफ सर्कल्स एक पॉइंट में से गुजर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से फॉर एग्जांपल एक ये सर्कल गुजर गया, एक ये सर्कल गुजर गया, इस पॉइंट से ये सर्कल गुजर गया, ये सर्कल गुजर गया। तो एक पॉइंट में से आप इनफाइनाइट सर्कल्स जो है वो गुजार सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट में से बेतहाशा सर्कल गुजर सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास, कह रहे हैं जी, डायमीटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट्स इज डैश टू द कॉर्ड। ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है जी, अब इसका डायमीटर जो है ये फॉर एग्जांपल ये कॉर्ड है, ये पॉइंट हमारा कॉर्ड है। ठीक है जी, अब डायमीटर जो है इसको बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट से क्या मुराद है? 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। ठीक है, ये डायमीटर है जो सेंटर से गुजर है, ये बाइसेक्ट करा है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने के लिए दो ही जो है वो कंडीशन है, एक तो सेंटर से गुजरा और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे हो, तो तब ही ये इनको 2 बराबर, यानी कि अगर ये टोटल फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाए और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाए। तो डायमीटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट्स इज कोलिनियर पैरेलल परपेंडिकुलर, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। एमसीक्यू नंबर 4 है, इन फिगर ओ सी जो है हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, ए बी 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमने मालूम करना है। ठीक है जी, तो फिगर भी यहाँ पे ये बनी हुई है आपकी बुक में, देख लेते हैं जी। ओ सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ए बी जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ सी जो है सेंटर से आ रहा है और परपेंडिकुलर गिर रहा है, हम ये सपोज कर लेते हैं। तो ये ए बी को 2 बराबर हिस्सों में, यानी कि 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर, खुद इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, यानी कि ओ सी जो है 3 सेंटीमीटर ले लेंगे हम, ए बी जो है हमारे पास, इसका अगर हाफ लेते हैं तो 4 आ जाएगा और यहाँ से ये जो रेडियस को ज्वाइन कर रहा है ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा जी ओ सी, ये 3 सेंटीमीटर है और ये सी से बी जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हम मालूम कर रहे हैं ओ बी का स्क्वायर, बेस है हमारे पास 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक है जी, यहाँ पे ये 25 आ जाएगा। इधर ओ बी का स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओ बी की लेंथ चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ओ बी हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 5 है हमारे पास, डायमीटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड डैश द कॉर्ड। ठीक है, ये अभी हमने MCQ 3 में देखा कि डायमीटर ऑफ द सर्कल जो है, ठीक है जी, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। अगर ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या बाइसेक्ट करेगा। तो ये बाइसेक्ट करेगा। ये मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि अगर ये लेंथ AB की फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 और 4 हिस्सों में बराबर तकसीम करें। तो बराबर जब तकसीम करें तो उसे हम बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। MCQ नंबर 6 है, 2 कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द डैश आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, 2 कॉर्ड्स हैं, ये एक सर्कल है। ठीक है जी, ये दोनों कॉर्ड्स अगर बराबर हो सेंटर से, ठीक है जी, अगर ये सेंटर से दोनों कॉर्ड्स बराबर होंगी, 2 कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, यहाँ से भी ये बराबर हुई है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, फिर वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर। फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अगर ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगी, बराबर फासले पे होंगी, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। MCQ नंबर 7 है, 2 डैश आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब ये जो ऊपर वाला MCQ है उसी के ही, अब यहाँ पे ये कॉर्ड गिवन था, यहाँ पे अब कॉर्ड मिस है। ठीक है, 2 कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा, 2 कॉर्ड्स आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें बता रहे हैं और बीच में है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, बीच में उन्होंने हमें रेडियस बता दिया। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस आ जाएगा। इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो कॉर्ड की बात चल रही थी वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कॉर्ड आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ यानी कि उसकी कॉर्ड की 8 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से जो कॉर्ड का डिस्टेंस है ये आपने मालूम करना। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हम राइट ट्रायंगल हमेशा यहाँ पे सॉरी राइट एंगल जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर क्यों ड्रा करते हैं, क्योंकि ये इस 8 को 2 बराबर हिस्सों में 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर कर देगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी, 90 डिग्री के अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ये आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर, बेस आपकी क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। ठीक है जी, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इस साइड पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा p का स्क्वायर। ठीक है जी, 25 में से 16 निकाल दे तो 9 रह जाएगा। ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर का, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। MCQ नंबर 9 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल इन द फिगर। ये जो फिगर है इसमें 24 इसका जो है वो कॉर्ड है और 5 सेंटीमीटर जो है कॉर्ड से सेंटर का डिस्टेंस है। तो ये जो है हमने इसका रेडियस, ठीक है जी, यहाँ से चाहे आप इधर कर लें या इधर कर लें, जो आपको कन्वीनियंट है।
ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अब ये 24 है तो इसका जो है हमारे पास ये क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये 24 को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, क्योंकि ये सेंटर से आ रहा है तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो बेस 12 हो गई, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 हो गया और हमने हाइपोटेन्यूज जो है मालूम करना है, ठीक है। तो फार्मूला आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है हम मालूम करें, बेस हमारे पास 12 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है जी 25, हाइपोटेन्यूज इन दोनों को प्लस कर ले तो ये हो जाएगा 169, ठीक है जी। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ये 169 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट से काट जाएगा और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। तो ऑप्शन हमारे पास डी के अंदर 13 मौजूद है, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 10 है, इन द फिगर ए बी इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये ए से बी जो कॉर्ड है, दो कॉर्ड्स यहाँ पे बनी है, ए बी कॉर्ड जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ओ सी जो है 3 सेंटीमीटर, ओ से सी का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। कॉर्ड डी पासेस थ्रू द मिड ऑफ ओ सी, ठीक है, मिड ऑफ ओ सी से गुजर रही है एंड इज पैरेलल टू ए बी के पैरेलल भी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी ई की लेंथ हमने इस कॉर्ड की मालूम करनी, ठीक है जी। हमें क्या मालूम है, एक तो ए से बी का डिस्टेंस ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास बताया है हमें ओ सी डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले ये देखें, ये लेंथ मालूम है हमें और ये जो है 4 इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 2 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो अब हम इसकी मदद से क्या करेंगे, इसकी मदद से हम पहले ये रेडियस मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। ये आप रेडियस मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल क्या बन रहा है ओ सी बी, ठीक है जी, ओ सी बी, इसके रेडियस को हमने मालूम करना है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस 90 के ऑपोजिट होगा, ठीक है जी। ये हमने मालूम करना है ओ बी का स्क्वायर, ठीक है जी। बेस हमारे पास क्या है जी 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। ओ बी होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ओ बी स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये अंडर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको फिलहाल सॉल्व नहीं करते, ये जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। अब ये हमारे पास जो इसका आ गया है रेडियस कितना आ गया अंडर रूट 13, ठीक है। अब आते हैं हमने मालूम क्या करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी ई, ठीक है। डी ई की लेंथ आपने मालूम करनी है। तो अगेन डी ई को भी एक हम ट्राइंगल की सूरत में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अब इसका ये वाला रेडियस अगर आप इस साइड पे कंप्लीट करें तो ये है अंडर रूट 13, ठीक है। इधर भी रेडियस 13 है तो ये की सर्कल है तो अंडर रूट में सेम होगा, ठीक है। अब बेस जो है हम यहाँ पे ये मालूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको चाहे आप डी एम कह दें, ठीक है जी। ये बेस ये वाला, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है कि कॉर्ड डी ई पासिस थ्रू द मिड ऑफ ओ सी, ठीक है। ओ सी के ये मिड से गुजरे, यानी कि टोटल ओ सी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अब अगर मिड से गुजरे तो ये वाला ऐसा कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास 1.5 आ गया और रेडियस जो है या हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 13, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा अलहदा से बना देता हूँ। ये ट्राइंगल बन रही है, ठीक है जी एम, इसमें ये वाली जो है हाइट 1.5 है और ये वाला अंडर रूट 13 है, ठीक है।
ओ डी, ठीक है। तो अब हम इसके जो है बेस मालूम कर लेंगे, तो हमारे पास डी एम की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि ये मिड में है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी ई की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी, √13, ठीक है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा। बेस हमने मालूम करनी है, ठीक है जी, डी एम, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1.5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये 13 है, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ठीक है जी। तो ये इस साइड पे लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2.25 डी एम का स्क्वायर, ठीक है। 13 में से 2.25 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा जी 10.75, ठीक है जी। अब ये डी एम का स्क्वायर है, हमें जो है इसके स्क्वायर नीचे सिर्फ डी एम की लेंथ चाहिए, तो हम इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आ रहा है जी 3.27, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा जी 3.3 डी एम, ठीक है। अब हमें डी ई कार्ड पूरी चाहिए, ये हाफ आया है, ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास कंप्लीट आए। 3.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगी, ठीक है जी। देखिए उन्होंने ये थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है कि 3.3 भी दिया हुआ है, तो अगर आप इसको जल्दी में करेंगे और यहाँ पे ये स्क्वायर इसको डबल नहीं करेंगे तो ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 6.6 आ जाएगा। MCQ नंबर 11 है, एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स किसे कहते हैं, जहाँ पे ये दो आर्क्स मिलती है, ठीक है, इज द सेंटर ऑफ सर्कल, वो सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये यानी कि ये दो आर्क्स एक एंगल बना रही हैं, ठीक है, और ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है जी। पासिस थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, ठीक है, ये आर्क के एंड पॉइंट से जो निकल के एंगल बन रहा है, ठीक है, इज नोन एज डैश एंगल। तो ये आप जानते हैं कि जो एंगल भी सेंटर पे बनता है, ठीक है, और उसकी जो आर्क्स हैं वो ये सर्कल के इस किनारे से आ रही हैं, तो ये कौन सा एंगल होता है, ये हमेशा सेंट्रल एंगल होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारे पास, करेक्ट होगा। MCQ नंबर 12 है, corresponding arcs of two congruent chords of circle are, दो सर्कल्स कह रहे हैं जी हैं आपके पास, ठीक है जी, और corresponding chords, ये corresponding chords हैं, ठीक है, एक जैसी, ठीक है जी। ये क्या है ये आर्क्स हैं और ये कॉर्ड्स हैं, ठीक है जी। कॉर्ड्स हैं, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ये दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की करस्पॉन्डिंग आर्क्स, यानी कि ये वाला हिस्सा इसका और ये वाला हिस्सा इसका, ठीक है जी। और आल्सो क्या होंगी, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है, क्योंकि जब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो उनकी आर्क्स भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है, फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है जी। लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इन रेशो 1:3, ठीक है जी। लेंथ है जो दो कॉर्ड्स की ऑफ अ सर्कल इज इन रेशो 1:3, ठीक है। द सेंट्रल एंगल ऑफ वन आर्क इज 60 डिग्री। ये फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है जी। अब इसमें दो कॉर्ड्स हैं रेशो 1:3 में, ये है 1 वाली रेशो, ठीक है जी, और ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी 3 वाली रेशो, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इसका सेंटर है, ठीक है। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ वन आर्क इज 60, ठीक है, ये जो छोटी आर्क है जाहिर है ये 60 बनाएगी, बढ़िया, ये 60 डिग्री बना, ठीक है।
द सेकेंड आर्क इज़ क्या होगी, माइनर होगी, मेजर होगी, या सेमी सर्कल होगी, या सर्कल होगी। ठीक है, तो एक आर्क आपकी जो है वो माइनर होगी, जाहिर है 1 वाली माइनर होगी, तो दूसरी आर्क क्या होगी, वो डेफिनेटली आपकी मेजर आर्क होगी। ठीक है, बड़ी आर्क होगी। ठीक है, उसका जो भी है लेंथ है 60 है, तो इधर करस्पॉन्डिंग एंगल भी वैसे 180 बनेगा, बट ये है कि वो आपकी क्या होगी, मेजर आर्क होगी। MCQ नंबर 14 है द सेंट्रल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है, तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये इसके क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ है। अब जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा सेंट्रल एंगल बनाएगा, तो सेंट्रल एंगल जाहिर है ये 4 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो 360 डिग्री को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हर एंगल, 4 9 are 36 और ये 90, तो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा हर एक। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। MCQ नंबर 15 है इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक सर्कल को आप 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें। ठीक है जी, तो देन द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच आर्क। ठीक है जी, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सर्कल है। ठीक है, ये 4 बराबर हिस्सों में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला ऐसा बड़ा लग रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ से चले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसने 10 बराबर हिस्सों में तकसीम, तो पूरा सेंट्रल एंगल आप जानते हैं कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 बराबर हिस्सों में तकसीम की, तो 0 0 से कट जाएगा, तो हर सेंट्रल एंगल कितना होगा, 36 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। MCQ नंबर 16 है हाउ मैनी सेंट्रल एंगल्स ऑफ एन आर्क कैन बी ड्रॉन। ठीक है, किसी भी आर्क के कितने सेंट्रल एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक आर्क है और ये सेंटर है, तो इसके कितने एंगल ड्रॉ होंगे, सेंट्रल कितने एंगल ड्रॉ हो सकते हैं, सेंट्रल सिर्फ एक ही एंगल ड्रॉ हो सकता है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। MCQ नंबर 17 है टू कॉन्ग्रुएंट क्वाड्स, 2 कॉन्ग्रुएंट क्वाड्स हैं ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और सर्कल भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हैव डैश सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 2 आपके पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, इनके और 2 कॉन्ग्रुएंट क्वाड्स हैं। ठीक है जी, ये कॉर्ड भी फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका जो सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है, अब रेडियस भी सेम है, हर चीज़ सेम है, तो सेंट्रल एंगल भी क्या होगा, इनका सेम आएगा। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 18 है जो कि लास्ट MCQ, सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क विच इंक्लूड्स अ सेमी सर्कल इन इट इज कॉल्ड। ठीक है जी, सेंट्रल एंगल, ठीक है, किसी भी आर्क का जिसके अंदर सेमी सर्कल भी शामिल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम एक माइनर आर्क बना लेते हैं। ठीक है जी, और ये वाली जो है इसको आप ए बी कह दें, और एक आर्क हमारे पास ए बी है, दूसरी आर्क हमारे पास ए ओ बी है। ठीक है जी, ये वाली जो आर्क बन रही है, ए से ओ बी। ठीक है जी, ये वाली आर्क है। अब इसके अंदर ही जो है आपका सेमी सर्कल भी शामिल है, तो ये सेमी सर्कल तो अगर खुद हो तो 180 बनाता है। ठीक है, मिनिमम 180 और 180 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 90 डिग्री से द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क विच इंक्लूड सेमी सर्कल, जो कि सेमी सर्कल भी अपने अंदर इंक्लूड करती है, इस कॉल्ड लेस देन 90। लेस देन 90 तो नहीं हो सकता, सेमी सर्कल जो है उसका एंगल ही 180 डिग्री होता है। ग्रेटर देन 190, ग्रेटर देन 90, 90 से ग्रेटर है। ठीक है, लेस देन 180, 180 से लेस नहीं, सेमी सर्कल तो 180 होता है मिनिमम। ठीक है, ग्रेटर देन 180, हाँ 180 से ग्रेटर हो सकता है, तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है जी, इसी के साथ ही मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 9 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।